नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति का रुख करेंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। घरेलू बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिली। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी निचले स्तर से 195 अंक सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स भी निचले स्तर से 641 अंक रिकवर होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक में निचले स्तर से 641 अंकों का सुधार देखने को मिला। आज के सेशन में मेटल शेयरों ने शानदार खरीदारी दिखाई है, जबकि बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 135 अंक टूटकर 52,444 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 37 अंक गिरकर 15,709 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी अप्रैल जून तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है। हालांकि कंपनी के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। कंपनी जून तिमाही में 441 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि 910 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी को 249 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 4,106 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,770 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी ने कहा कि मेटल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद लागत खर्च कम करने की कोशिश हो रही है। जून तिमाही में मारुति सुजुकी ने कुल 3,53,614 गाड़ियां बेची। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ आज से खुल गया है। पहले दिन ही आईपीओ 3.8 गुना भर गया। इसमें निवेशक 30 जुलाई तक पैसे लगा सकेंगे। आईपीओ में निवेश के लिए 880 से 900 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। निवेशकों को आईपीओ में निवेश के लिए कम से कम एक लॉट लेना होगा, जिसमें 16 शेयर मिलेंगे। 900 रुपए प्रति शेयर के लिहाज से एक लॉट के लिए 14,400 रुपए निवेश करना होगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। भारती एयरटेल ने प्रीपेड यूजर्स के लिए 49 रुपए का प्लान बंद कर दिया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है, जो कल से लागू होगा। एयरटेल का ये सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान था। अब ग्राहकों को कम से कम 79 रुपए से रिचार्ज कराना होगा। एयरटेल का 79 रुपए वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आएगा। इस प्लान के साथ 64 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा और 200 MB डेटा भी मिलेगा। इस घोषणा के बाद एयरटेल के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। कैबिनेट ने DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे बंद या डूब चुके बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी। अब बैंक डूबने की स्थिति में डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की रकम मिल जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने 2020 में PMC बैंक के डूबने के बाद ये फैसला लिया था। बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने DICGC एक्ट में संशोधन का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया था। दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा है कि सरकार की विनिवेश योजना सही ट्रैक पर है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को लेकर थोड़ी देरी, लेकिन प्रक्रिया ट्रैक पर है। उन्होंने नीलांचल इस्पात, BPCL और SCI का विनिवेश इसी साल पूरा होने का भरोसा दिलाया। दीपम सचिव ने यह भी कहा कि LIC को इसी कारोबारी साल लिस्ट करने की तैयारी है। And not to forget that our great effort is today going on for the listing of the largest financial institution that we have, which is the LIC. And we intend to do it this fiscal. And we are all making efforts. Now you can imagine, if you bring in something like LIC into this, how much of depth of the market will create? How much of stock market revival it can have? So it will be this kind of thing. सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कंपनियों के डिस्क्लोजर के नाम पर सिर्फ दिखावा करने को लेकर सवाल उठाए हैं। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि बहुत सी कंपनियां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए डिस्क्लोजर देती हैं। उन्होंने कहा कि यह मंजूर नहीं है। सेबी चेयरमैन ने इस पर भी एतराज जताया कि कंपनी अहम डेवलपमेंट में भी वही डिस्क्लोज करती है जितना करना सेबी नियमों के तहत जरूरी है। I must say disclosures where many companies are lacking. On periodic disclosures such as annual reports, while all the fields are being filled in many cases they appear more like a check box exercise. This is not acceptable. Documents as important as the financial results, annual reports, corporate governance reports and others need the level of quality the investors deserve. PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के बाद अब केंद्र सरकार आपके घर से जुड़ी सुरक्षा योजना को लॉन्च करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए बाढ़, भूकंप जैसी आपदा
से घरों के नुकसान की भरपाई कराएगी। सूत्रों के मुताबिक स्कीम के तहत 3 लाख रुपए का कवर मिल सकता है। केंद्र सरकार की इस योजना को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए लागू किया जाएगा और इसका प्रीमियम लोगों के बैंक अकाउंट से लिंक होगा। सरकार इस पॉलिसी का प्रीमियम तकरीबन 500 रुपए रखना चाहती है। टाटा मोटर्स अगले हफ्ते से अपने यात्री गाड़ियों की कीमत बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा है कि इस्पात और दूसरे कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी के चलते कीमत बढ़ानी जरूरी हो गई है। टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में टियागो, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी कारें बेचती है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्र के मुताबिक कंपनी ने अब तक कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ग्राहकों पर डाला है।